नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है सबका। और 20 जुलाई को केतु महाराज का ट्रांजिट जो हो रहा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और ये जो नक्षत्र है केतु महाराज जिसमें जा रहे हैं, ये शुक्र महाराज का नक्षत्र है। बड़ा एक संयोग ऐसा बन रहा है कि केतु जैसे डिटैच करने वाले प्लैनेट शुक्र जैसे मटेरियल कंफर्ट्स देने वाले प्लैनेट के घर में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? लियो साइन में। क्या होगा उससे पहले आप थोड़ा सा एक हल्का सा टच दे देता हूँ ताकि आप पूर्व फाल्गुनी को समझ जाएं। इसके जो लॉर्ड बनते हैं, जो डीटी बनते हैं, वो भागा बनते हैं, जिनको द गॉड ऑफ फॉर्च्यून और मैरिटल ब्लिस बोला जाता है। अब 12 आदित्याज में से एक ये हैं। और भागा गवर्न करते हैं हमारे जीवन में प्यार को, वेल्थ को, पैशन को, सेंसुअल एंजॉयमेंट को। अब वहां पर केतु महाराज का जाना, जो इन चीजों से, चाहे वो प्यार हो, वेल्थ हो, पैशन हो, सेंसुअल एंजॉयमेंट हो, सबसे अलग विपरीत चलने वाले प्लैनेट हैं। वेडिंग्स, यूनियंस, रोमांस, और केतु कहता है डिटैच। क्या होने वाला है सभी 12 लगन वालों के लिए, हम क्रमवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। पहले तो मैं उन सब लोगों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अभी इस कोर्स को ज्वाइन किया है। हालांकि 28 सितंबर को है, पर बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एनरोल करने के लिए। आप भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस पे मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिक और एडवांस दोनों होंगे। एक संडे निकालना है आपको 2 घंटे का बस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं एरीज असेंडेंट के जरिए। केतु महाराज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब जाएंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, इसको पहले हम देख लेते हैं कि पंचम घर के मायने क्या निकलते हैं। केतु यहाँ पर बैठे हैं, मंगल भी आजकल तो साथ में है, तो ये तो प्रेम का घर है। तो यहाँ पर क्या प्रेम संबंध टूटने संभव है? देखिए, इसको इस तरीके से समझे कि प्रेम संबंध टूटने भी संभव है या प्रेमी से दूरी संभव है। ये भी तो हो सकता है कि आप जॉब या बिजनेस के लिए बाहर चले जाएं, ये भी तो दूरी है। संतान से संबंधित चिंता कुछ हो सकती है, ऐसा ही कुछ संतान के साथ भी तो हो सकता है। हो सकता है उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, वो बाहर चले जाए। हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाए। तो हम नेगेटिव क्यों सोचें? रचनात्मक कार्यों में मन नहीं लगेगा। अब यहां भी कहानी है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का घर है। केतु आया तो ऐसा लगता है, ये सारी टेक्स्टफुल बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं कि केतु यहाँ आएंगे तो रचनात्मक कार्यों में मन नहीं लगेगा। आध्यात्मिक लेखन या मंत्र जप के लिए तो ये शुभ शुभ समय है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए नहीं। और क्योंकि केतु स्पेकुलेशन में भी बिलीव नहीं करते, तो ये सट्टे या उन जो शेयर मार्केट का निवेश है उसके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, केतु अगर यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शुक्र को लोगों ने आज तक समझा है सिर्फ प्यार के रूप में, कंफर्ट, मटेरियल, लग्जरीज के रूप में। लेकिन इसी शुक्र की अगर आप एक पहचान रखते हैं, तो वो है अनकंडीशनल लव। सामने से बिना कुछ चाहे प्यार करना। और अगर आपका वो प्रेम है अपने प्रेमी के साथ, बच्चों के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने स्टार्टअप के साथ, तो यकीन मानिए यही केतु आपको देने वाले हैं। भले ही डराने वाले डराएंगे। अगर आपका समर्पण है बच्चों के प्रति, प्रेम के प्रति, आपका समर्पण है दुनिया का भला कैसे हो इसके प्रति, तो यही केतु आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप उनके अनुरूप चल रहे हैं। मैं अपने कंसल्टेशन, अपने वीडियोस में अक्सर यही कहता हूँ, केतु को देखकर हमें डराना नहीं है। और यहाँ पे केतु किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? केतु यहाँ पर आपके लिए शुक्र का नक्षत्र, जो कि दूसरे और सप्तम घर के मालिक हैं। ये 2 घर भी एक्टिवेट होने वाले हैं। क्या बहुत बुरे घर हैं ये? देखिए, मानने को तो ये दोनों मार्केश हैं, लेकिन एक शादी का घर है, बिजनेस का घर है, और साथ में ही सेकंड हाउस जो है वो हमारा कहीं ना कहीं वेल्थ और फैमिली से जुड़ा है। तो जब ये 2 घर भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो होने क्या वाला है? फिर वही कहूंगा, आप नेगेटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं या पॉजिटिव, ये आपके हाथ में है। एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में कुछ नहीं है। आपने अपने हिसाब से अपनी चीजों को डालना है। हम तो गाइड भर कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ भगवान ने एक चीज दी है कि आप गाइड कर दीजिए। तो अगर आप समर्पण भाव से चलते हैं, अगर आप सरेंडर्ड वे में चलते हैं, और अनकंडीशनल लव अगर आपके लिए हैं, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर रिजल्ट केतु महाराज से पाने वाले हैं। तो दूसरे और पंचम घर का और सातवें घर का रिलेशन बन रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा, अगर आपका प्यार सच्चा अनकंडीशनल लव है और अगर आप समर्पित हैं एक दूसरे के प्रति, तो लव मैरिज भी हो सकती है। लेकिन कहानी ये है कि चलना तो केतु महाराज के हिसाब से पड़ेगा।
खासकर अगर आप केतु की दशा, महादशा, अंतर्दशा में है, तब तो और भी ज़रूरी हो जाएगा। अलबत्ता ये फिर चीज़ें जो लिखी हैं सामने, जो मैंने आपको बताई हैं आम तौर पे जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो तो है ही है। अच्छा क्या रहेगा? इस समय आप, अब केतु के लिए लोग उपाय पूछते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप डॉग्स को फीड कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, लेकिन वेज चीज़ों से, नॉन-वेज नहीं। आप चींटियों की सेवा कीजिए, आप पक्षियों की सेवा कीजिए, आप सरेंडर्ड वे में जीवन में काम करें, आप सेवा कीजिए। सेवा मंदिर में भी हो सकती है, सेवा माता-पिता की भी हो सकती है, सेवा समाज की भी हो सकती है। ये काम करने के बाद केतु ना रिज़ल्ट दे तो फिर आप पूछने के हकदार हैं। लेकिन हमको तो ये करना नहीं है, क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी होती, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दान नहीं कर सकता हूँ, तो सेवा तो कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको इस जो ट्रांजिट है केतु का, इसको लेके मिल जाएगी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें तो एस्ट्रोलॉजी को उस वे में लेके जाना है कि अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, ना कि आपको डराना है। तो परिवर्तन लाना है तो वही कीजिए एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा गाइड किया है। और एक गाइडेंस ये भी, क्योंकि पढ़ाना मेरा फर्ज, मेरा कर्म, और 28 सितंबर से एक और बैच आप सबके कहने पे इस बार मैं पर्सनल अपना एडवांस और बेसिक साथ में लेके आ रहा हूँ। और लंबा गैप मैंने इसलिए दिया, एक तो मैं नवरात्रों में शुरू करना चाहता था, और दूसरा मैं चाहता था बहुत अफोर्डेबल रखूँ। तो दोनों चीज़ों का मैच मैंने किया है। तो आप लोग आइए, हाथ जोड़ के विनती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप आएँगे और मैं भी आपसे कुछ सीखूँगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हमेशा ऑलवेज वेलकम है। चौरस, वृषभ। अब वृषभ वाले भी सोच रहे होंगे भाई हमें भी बता दो क्या होगा। देखिए आपके लिए केतु महाराज ऑलरेडी चौथे घर से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं एक जेनरिक प्रेडिक्शन के तौर पे देखूं, अब वैसे तो आपके लिए शुक्र छठे घर के भी मालिक हैं और आपके लिए लगन के भी मालिक हैं। वैसे तो घर परिवार से भावनात्मक दूरी, एक दूरी तो वो हो गई कि घर में रहते ही मनमुटाव हो जाए और आप सबसे दूरी फील करें, और दूसरी दूरी ये हो गई कि हमें काम के लिए या किसी और कारणवश हमें घर छोड़ के रिलोकेट होना पड़ रहा है, घर वालों से दूरी हो गई। अब सबके कर्म एक जैसे तो नहीं है। अगर मैं कह दूं सबके घर से दूर हो जाओगे, तो सब दूर हो सकते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग रह सकता है। जरूरी नहीं है कोई लड़के ही घर से जाए, कोई दुखी होके ही जाए, कोई खुश होके भी जा सकता है। माता से संबंधित चिंता या मनमुटाव, अब यहाँ भी कहानी है। अब सबके कर्म एक जैसे थोड़ा है कि माता को लेकर हेल्थ खराब हो जाए या मनमुटाव ही हो जाए। माता से दूरी ही शो करता है ना। तो बाहर पढ़ने जाइए तब भी दूरी है, नौकरी करने जाइए तब भी दूरी है, माता जी एक बेटे से दूसरे बेटे के पास चली गई तब भी दूरी है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्या कह रहा है, आपकी महादशा अंतरदशा क्या कह रही है। यहाँ पर स्थान परिवर्तन का विचार आपके मन में रहेगा और आप करेंगे भी। असंतोष संभव है, क्योंकि ये तो है ही मन के सुख का घर है। सुख शांति हम देखते ही यहीं से, सुख भाव है। और यहाँ पे केतु जैसा प्लेनेट सुख देगा तब जब आप दूसरों को सुख पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जब आप दूसरों के विषय में सोचते हैं कि मैं इनको सुखी कैसे करूं जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं समाज के लिए कैसे सुख का कार्य करूं। और फिर ये केतु गलत रिजल्ट दे जाए तो पूछ लीजिए मेरे से। घर को सरल और शांत बनाने का समय है। केतु तो सरलता का नाम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक कहानी सुनाया करता हूँ, यहाँ नहीं सुना सकता, बहुत लंबी कहानी, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो यही है कि भगवान सरल व्यक्ति को बहुत जल्दी दर्शन दे देते हैं। पूजा जब तब किया नहीं किया, लेकिन तुम्हारी सरलता ने मुझे छू लिया, ऐसा भगवान का कहना है। तो आप भी अगर यहाँ सरल रह के चलते हैं, किसी से गलती हो भी गई सामने से, आप माफ करने की मुद्रा में हैं, तो फिर आप कैसे घर में कोई मनमुटाव हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपने शांति कैसे बनाए रखनी है। हाँ, मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर के नक्षत्र में आए हैं। आप उनसे दान करवाइए। यहाँ पर आपको लोन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलेगा ही नहीं, अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी हेल्थ को लेके भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, खासकर थोड़ा-सा हार्ट और चेस्ट हेल्थ को लेके। क्योंकि लगन के मालिक भी शुक्र हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली लगन के नक्षत्र में जब वो करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा ऐसा तो लगेगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैं ये घर, गाड़ी, इन सांसारिक चीज़ों से हटकर भगवान की ओर मन खींचा जा रहा है मेरा। ये भी एक केतु का रिज़ल्ट है, और एक ये भी रिज़ल्ट है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम सबसे लड़ रहे हैं, धमका रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो फिर केतु महाराज छड़ी लेके रिज़ल्ट देंगे। ये तो आप पे संबंधित है कि आप कैसा रिजल्ट पाना चाहते हैं।
तो आप देखिए कि आपके कर्म आपको किस ओर लेके जा रहे हैं, पर आपके लिए जो सचेत रहने वाली चीज़ें हैं, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। कोई केतु महाराज बहुत बुरे रिज़ल्ट नहीं देते, बस उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और मेरा जो मैंने एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया था, साउल लिसनर, मतलब आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी से हट के प्रोजेक्ट है। वहाँ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं है, हाँ, हो जाए तो ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ़ मेरे से बात करनी है और अपने मन की बात रखनी है, और मैं आपके साथ बैठ के आपके मन की बात सुनूँगा भी और अपने मन की बताऊँगा भी। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और 28 सितंबर से, क्योंकि क्लासेस शुरू हो ही रही हैं, और मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे चाहे मेरे से बड़े हों, छोटे हों, वो तो मेरे परिवार की तरह हो ही जाते हैं, हमेशा संपर्क में रहते हैं। तो आप लोग भी आइए। बेसिक प्लस एडवांस का ये कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। 2 घंटे आपको पूरे 1 हफ्ते में निकालने हैं, मात्र 2 घंटे, और बहुत नॉमिनल फीस है, वो भी धीरे-धीरे आपने देनी है, एक बार में नहीं देनी है। रिकॉर्डिंग्स अगर आपकी क्लास छूट भी गई तो मिल जाएँगी, नवरात्रों में ये क्लासेस हैं, लेकिन एनरोल आपको अभी से करना है उसके लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जेमिनी, मिथुन वालों कैसे हैं आप? देखिए मिथुन लगन वालों, आपके लिए ये जो गोचर चल रहा है अभी केतु महाराज का, आप लोगों को तो फ़ील हो ही रहा होगा 20 मई के बाद से, कि केतु महाराज आपके लिए आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर छोटे भाई-बहनों से थोड़ी दूरी दिखती है। अब फिर वही कहूँगा, दूरी का अर्थ कतई ये मत लीजिए कि किसी को कुछ होगा या फिर कोई लड़ाई होगी या कोई मनमुटाव होगा। भाई छोटे भाई-बहन हैं, हो सकता है उनको बाहर से लेटर आ जाए, फलाँ कोर्स में एडमिशन मिल गई, आ जाइए, फलाँ कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, उनका एंट्रेंस क्लियर हो जाए, पॉज़िटिव सोचिए। आप जैसे-जैसे जीवन में सोचेंगे वैसा-वैसा आपके साथ होगा, ये मेरे जीवन का एक निष्कर्ष है। मैं किताबों में लिखी बात नहीं करता हूँ, वो लिखी है सामने, वो भी आपको बतानी ज़रूरी है। मैं अपने जीवन में जो धक्के खा के मैंने सीखा है, अपने जीवन में जो हर एक मुश्किल में आकर भगवान ने मुझे जो किंचित मात्र का ज्ञान दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। थिंक नेगेटिव, गेट नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। सब कुछ इसी एक सीपीयू में है, यहीं सरस्वती माँ भी विराजमान है। आप सोचते जाइए, लेते जाइए। कैसे होता है हमें? कंप्यूटर की भाषा में भी कहते हैं गीगो इन गीगो आउट, पीपो इन पीपो आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, परफेक्ट इन परफेक्ट आउट। तो यहाँ पे परफेक्ट डालिए, परफेक्ट ही आएगा। अब यहाँ भाई बहनों से दूरी की बात हुई है, तो प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने टेस्ट दे रखा था, उसका क्लियर कर देना। तो क्या हुआ अगर दूर हुए? पढ़ने के लिए जा रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं। जब भी आपको इस दौरान संचार या लेखन का काम करना है, तो उसमें बहुत आत्मविश्वास से काम लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक साहस आपका बढ़ेगा। अब वो आप बढ़ाना चाहें तो, क्योंकि केतु अध्यात्म का हिस्सा है और ये साहस का घर है। तो यहाँ पर आप साहस दिखाएँगे अध्यात्म को लेकर, ना कि लड़ने को लेकर। अनावश्यक यात्राएँ हो सकती हैं, क्योंकि एक ये भी कहता है कि ये छोटी यात्राओं का घर है, और केतु जैसे ग्रह यहाँ पर आए हैं, या तो यात्राओं में बाधा आना या यात्रा से रिज़ल्ट ना निकल पाना। या आप विवादों में थोड़े से रह सकते हैं, अपनी लिखी या बोली चीज़ से, उसमें हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 12वें घर के भी यहाँ पर एक्टिवेशन होगा, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र 12वें और पंचम के मालिक हैं। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपके बच्चों को भी थोड़ा-सा अपने करियर में ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके बच्चे किसी करियर में हैं, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं और ये वीज़ा का घर है, तो थोड़े-से वीज़ा इश्यूज़ रह सकते हैं। अब उसके लिए भी उपाय ये है, सरेंडर्ड वे में रहिए। भगवान को बोलिए, आप बाहर लेके जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लेके जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो प्रयास करूँगा। मैं तो प्रयास करूँगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर रहिए, क्योंकि आपका काम कहीं किसी चीज़ को फँसेगा अगर, तो सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, आपकी अपनी लिखत की वजह से, आपकी अपने कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो जब भी, खासकर आपके लिए इन दिनों, क्योंकि यहाँ पर केतु चल रहे हैं, जब भी अपने घर से निकलिए, गणपति जी को चरण छू के, ये तीसरा घर हमारे हाथ भी हैं, गणपति जी के चरण छू के निकलिए, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर राशि है, स्वयं सूर्य नारायण की राशि है। तो आप सूर्य देव को प्रणाम करके, विष्णु जी को प्रणाम करके निकलिए, निश्चित तौर पे आपका काम होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, सरेंडर्ड वे में रहना पड़ेगा, डॉग्स की सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है? और ओम गण गणपति के जितना जप करते जाएँ, केतु उतना खुश होंगे, और केतु को खुश करने का तरीका मैं पीछे भी बता चुका हूँ। सरल,
सरेंडर, समर्पित, सेवा, बस ये जीवन में उतार लीजिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। और क्योंकि आपके लिए पंचम घर भी एक्टिवेट है, और ये पंचम से 11 जब हम पीछे जाते हैं तो ये बच्चों के हमारे लाभ का भाव बन जाता है। तो लाभ में वही वो कहीं कमी महसूस ना करें या उनकी अड़चन ना आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनका मार्गदर्शन करें कि कैसे हमें सरेंडर वे में और दुनिया का भला सोच के आगे बढ़ना है, तब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। और एक अच्छी बात और है कि 28 सितंबर से मैं एस्ट्रोलॉजी की एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ। इस वक्त बेसिक और एडवांस दोनों इकट्ठे होने वाले हैं। अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा सबके लिए। और अभी आपको सिर्फ एनरोल करना है। सितंबर से फीस आपकी मंथ बाय मंथ जानी है, और वो बहुत कम, जितने में आप शायद पिज़्ज़ा पार्टी करते होंगे। और रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी अगर क्लास छूट जाती है। ये लाइव क्लासेस रहेंगी, मेरे साथ बैठेंगे आप और हफ्ते में 2 घंटे निकालेंगे। मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जिनका डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टाइम जोन है, वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैंसर असेंडेंट वालों की बात करें, कर्क वालों के लिए केतु महाराज दूसरे घर में जा रहे हैं। दूसरा घर मेरा परिवार, मेरा बैंक, मेरी सेविंग्स, मेरी वेल्थ, मेरा फैमिली, मेरा स्पीच, मेरा खाना। वहां पे केतु महाराज तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी शुक्र जी के नक्षत्र में यानी कि पूर्व फाल्गुनी में वो गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले केतु जो यहाँ पर अभी नॉर्मल तौर पे रिजल्ट दे रहे हैं, वो है कि परिवार या धन से आपका लगाव पिछले कुछ समय में कम हुआ होगा। आपको लगा होगा कि यार ठीक है, यू नो धन वन सारी चीजें ठीक है, पर अपने संस्कार भी इंपॉर्टेंट है। आपकी वाणी भी कटु हुई होगी, परिवार में गलतफहमियां भी हुई होंगी, फैमिली बिजनेस में गलतफहमियां हुई हो सकती हैं। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है मौन रहना। आर्थिक निर्णय यानी कि पैसे से जुड़े मैप, परिवार से जुड़े मामले, कितना बोलना है, कब बोलना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसको लेके तो आपको सचेत रहना ही है। लेकिन अब कहानी ये जुड़ रही है कि यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी में क्या करेंगे, क्योंकि ये शुक्र महाराज का नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पर वो पैसा जो शुक्र महाराज वहां के कारक भी बन जाते हैं। वैसे तो जुपिटर वह प्रॉस्पेरिटी के कारक है, पर शुक्र को भी हम वहां का कारक मान सकते हैं। तो वहां पे अब पैसा तब आएगा, क्योंकि गेंस के भी मालिक है यहाँ पे आपके लिए शुक्र, और आपके लिए चौथे घर के भी मालिक है। तो आपके लिए प्रॉपर्टी, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, गेंस तब आएंगे जब आप सरेंडर्ड वे में काम करेंगे, जब आप समर्पित रहेंगे, जब आप संयम रखेंगे। क्योंकि ये केतु है, छीन के नहीं आएगा, रेस्टलेस लोग नहीं आएगा। परिवार में है, अगर आपको लगता है कि बड़े भाई को जरूरत है, छोटे भाई को जरूरत है, पहले उसके विषय में सोचिए, फिर आएगा। आपके चौथे घर का मालिक है वहां पे। आपका अपना भाई या बहन तो बाहर किराए पे रह रहे हैं, आपके 2 घर किराए पे चढ़े हुए हैं, उसका क्या फायदा। अपने भाई बहन को दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको ग्रो करने दीजिए। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, भाई के पास एक भी नहीं है, तो बोलो भाई ये लो, जब तक तुम्हारी नहीं आती चाबी पकड़ो, चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या जाता है उसमें। लेकिन यही तो हम कर नहीं पाते हैं। और फिर हम कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो कह रहे थे केतु सेकंड हाउस में आने वाला है, भाई बहुत नुकसान करा देगा। क्योंकि आप मेरे जैसे व्यक्ति का वीडियो देखेंगे नहीं, देखेंगे भी तो बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो कड़वी और थोड़ी मुश्किल है। आज तो 1 रुपया हाथ से छोड़ने में मुश्किल है। ये तो कह रहा है कि घर और गाड़ी छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दे दो, मैं कह रहा हूँ अगर आप समर्थ हैं, अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम है, खासकर परिवार की या बड़े भाई बहनों की, क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का घर भी है, तो यहाँ पे आपको वो कार्य करना चाहिए। क्योंकि आपका ये प्रॉपर्टी के घर का भी है, तो आपको फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने हैं। वेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, खासकर फैमिली बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने हैं, बहुत ध्यान से बोलना है। आप भी जितना हो सके इस वक्त मौन रहने की क्षमता में रहें, मन ही मन मंत्र जाप करें, शंकर जी के मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, आप जो डॉग्स हैं उनकी सेवा करें, उनको फीड करें, आप चींटियों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, और फिर केतु महाराज अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे। समर्पित हो जाइए, मैंने तो पहले ही कहा था, जहां जहां आपके केतु ट्रांजिट में आए हैं उसके प्रति समर्पित हो जाइए, और सात्विक बोलिए, सात्विक खाइए, क्योंकि यही घर सीधा एक्सिस 2/8 का है, तो आपकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। और जब आप इस तरीके से चलेंगे तो गेन्स भी बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी भी बढ़ेंगी, और लोग पूछेंगे कि भाई केतु की दशा में भी कैसे कर पा रहे हो, तो आप बोलिए क्योंकि अब मैं केतु जी की टीम में हो गया हूँ और केतु जी के हिसाब से चलता हूँ, तो इसलिए मेरा सब अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
है आपको, और 28 सितंबर से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की 1 साल का कोर्स है। सिर्फ संडे में 1 दिन निकालना है पूरा आपको ना, हफ्ते में 1 संडे निकालना है, उसमें से भी 2 घंटे की क्लास है। आराम से धीरे-धीरे बैठ के पढ़ेंगे, आराम से प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए सीखेंगे। क्लास छूटने पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएँगी। बहुत अफ़ोर्डेबल है। अभी आपको सिर्फ एनरोलमेंट करना है, फ़ीस आपकी सितंबर से ही शुरू होगी। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी एनरोलमेंट कर लिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। लियो असेंडेंट, सिंह वालों, आपके लिए तो लगन में ही केतु महाराज है, और लगन तो मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ। मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा साउल, खुद पूरे का पूरा मैं। और वहाँ पे केतु जैसे प्लैनेट का 1.5 साल के लिए बैठना, पिछले 1.5 महीने से आप देख ही रहे होंगे, कोई नेविगेशन नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। तो इस समय ये आत्मचिंतन और पहचान के संकट का समय है। ऐसा लगेगा आपको, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कल को ये काम कर रहा हूँ, परसों को नहीं कर रहा हूँ, फिर एक अगले दिन कर रहा हूँ, फिर नहीं कर रहा हूँ। ये संकट है। क्या इससे आपकी पहचान बनी रहेगी? ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे शारीरिक और मानसिक थकान भी आप फील कर रहे होंगे, निश्चित तौर पे। केतु जैसा प्लैनेट अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो ये आपको मानसिक तौर पे बहुत तोड़ता है। शारीरिक तौर पे तो टूटेंगे ही, काम करने का मन नहीं करेगा, काम करेंगे तो पूरा नहीं होगा। ये योग और ध्यान का समय है। ये आत्म विकास के लिए उत्तम समय है। ये अहंकार से मुक्त होके जीने का समय है, क्योंकि केतु अहंकार पसंद नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं सरेंडर करो, डाउन टू अर्थ रहो, झुक के चलो, सेवा करो। ये सेवक बनने का समय है। और क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है वो तीसरे और 10वें घर के मालिक हैं, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं, लगन में बैठे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली ग्रो करो, आप सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के बिजनेस में उसमें ग्रो करो, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन में वो साधुत्व, वो संतत्व लाना पड़ेगा। मुश्किल शब्द बोल रहा हूँ तो और बता देता हूँ, सरल होना पड़ेगा। अपने प्रोफेशनल अप्रोच में भी आपको नेम फेम के पीछे नहीं भागना है, वो सूर्य का काम है, केतु का काम नहीं। केतु तो काम है सरेंडर होके काम करना, दूसरे के विषय में पहले सोचना, फिर अपने विषय में बाद में सोचना। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रेशर आप प्रोफेशनली फील करेंगे अगर आप अपने विषय में, अपनी ग्रोथ के विषय में ही सोचेंगे। आपको सोचना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपने साथ काम करने वालों के बारे में, कि कैसे सब ग्रो करें। कैसे मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, तो कैसे मैं अपने कस्टमर की सेवा कर सकूं। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ना तो आपको पहचान का संकट आएगा, ना शारीरिक ना मानसिक कोई संकट नहीं आएगा। और आपके लिए योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक की बन जाती है इस समय के लिए। तो डरिएगा नहीं वीडियोस देख के। यहाँ पर लंबे समय के लिए है कि तुम्हारा जिस नक्षत्र में मार्च तक अमूमन 9-10 महीने का समय है। तो अच्छी बात है, केतु जी की टीम में शामिल हो जाइए। सेवा, समर्पण और संयम, इन 3 एस, जो S3 है, इसको थोड़ा सा गांठ बांध के चलना पड़ेगा। मेरी बात को सुना, वीडियो से आगे चले गए, जय श्री राम, भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। इसको जीवन में उतारोगे, 100% होगा। नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। तो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान करे बहुत अच्छे तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ें। और 28 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस, हफ्ते में 1 दिन, उसमें भी 2 घंटे, नवरात्रों में शुरू हो रही हैं। एनरोलमेंट अभी से शुरू है। मोस्ट वेलकम। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर इंक्वायर कर सकते हैं। वर्गो, अब आपके लिए ये जो केतु महाराज है, ये 12वें घर, तो केतु 12वें घर में, एस्ट्रोलॉजी की हर बुक, हर शास्त्र ये कहता है कि केतु 12वें घर में बहुत अच्छे हैं, ये तो मोक्ष के कारक हैं और ये मोक्ष का स्थान है। पर आज मोक्ष चाहिए किसको? आज तो कैश चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन केतु यहाँ पर है, और आप केतु की महादशा, अंतरदशा में हैं, या केतु की किसी किसी भी एक अंतर में आप चल रहे हैं, तो आपको केतु के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यहाँ पे केतु, अब आप 18 मई के बाद से फील कर ही रहे होंगे, चाहे वो अकेलेपन की भावना हो, वो विदेश यात्रा की संभावना बनी हो, या नींद से रिलेटेड समस्याओं से आप जूझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे वो अपने शत्रु की राशि में ही है। तो हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स आपकी हुई हो, विचित्र तरीके के स्वप्न आपको ऐसे आते हैं, आप सोचते होंगे यार ये कैसे हिंदी फिल्मों के तरह के अलग अलग तरह के स्वप्न मुझे आजकल आ रहे हैं।
तो क्योंकि ये 12वां घर है। 12वां घर आश्रम भी है, विदेश भी है, जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, अकेलापन भी है, ये खर्चा भी है, ये लॉस भी है। और केतु जैसे प्लेनेट यहाँ से आए हैं, तो आपको क्या करना है? नशों से दूर रहना है, भ्रम से दूर रहना है। अगर कुछ करना है इस समय में तो बेहतरीन समय है, क्योंकि ये योगा मेडिटेशन को भी दर्शाता है ये घर, और केतु उसी से कोरिलेट होते हैं योगा से। तो आप इस समय में जितना योगा मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, उतना आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, और ये जो मैलेफिक इफेक्ट्स केतु के कहते हैं ना मिलेंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। केतु यहाँ पर क्योंकि आपके 9वें घर के भी मालिक हैं, शुक्र जिसके नक्षत्र में जा रहे हैं, और दूसरे घर के मालिक हैं, दोनों अच्छे घरों के मालिक में यहाँ पर जा रहे हैं। तो संभावना है कि विदेश से धन की प्राप्ति हो, संभावना है कि आपकी विदेश यात्राएं हो सकता है आप पशुपतिनाथ मंदिर जाएं, नेपाल में है, हमारे लिए डिफरेंट कंट्री है। जो विदेश में इंडियंस बैठे हैं, हो सकता है वो वैष्णो देवी आए, वो साईं मंदिर आए, वो तिरुपति जाएं, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। आपको धार्मिक यात्राएं करने के लिए मिले तो जरूर कीजिएगा। और इस समय ये चैरिटीज का भी समय है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप देता है। दूसरे घर का मालिक के नक्षत्र में वहां पर गए हैं, विदेश में आपको पैसा दिलवा सकते हैं, विदेश में खर्चा भी करा सकते हैं। तो आप किसी फला कंट्री में बैठे हैं और यहाँ पे आप दान करना चाहते हैं, तो ये चैरिटी का उत्तम समय है। केतु तो यही कराते हैं, धार्मिक चैरिटीज का उत्तम समय है। 9वें घर के भी मालिक हैं वो शुक्र महाराज। तो आपको कहीं ना कहीं इस वक्त पाने से ज्यादा देने के विषय में सोचना पड़ेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि यार हर व्यक्ति तो पाने के विषय में सोच रहा है, ये बंदा तो उल्टी सलाह दे रहा है। क्योंकि जो देता है केतु उसी को रिटर्न बैक देता है। केतु जी तो ये देखते हैं देने की भावना से कौन उठ रहा है रोज सुबह। जिस दिन आपने रोज सुबह उठ के ये तय कर लिया कि आज मुझे डॉग्स को भी फीड करना है, आज मुझे गाय माता को भी खाना खिलाना है, आज मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाना है जो नहीं खिला सके, आज मुझे एक ऐसे बच्चे की मदद करनी है जो पढ़ ना सके। जिस दिन आप हर रोज किसी एक संकल्प के साथ उठना शुरू कर दिया, आपने उस दिन केतु को धारण कर लिया, और आपका ये जो लग्न है, अगर आप उनमें से हो जिसके विषय में बात मैं कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। दुनिया फिर भले ही कहे कि नींद खराब और अकेलापन और ये और वो, कुछ नहीं होगा। विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा समय है, वीजा भी मिल जाएगा, लेकिन समर्पित रहिए, संयमित रहिए, और समर्पण से जो चलता है उसको केतु महाराज देने में समय नहीं लगाते। और सरल रहिए, दान करके 20 फोटो डालने में फायदा नहीं है। चुपचाप से कीजिए, चुपचाप से रहिए, हमें कोई दिखावा नहीं करना, कोई दुनिया को दिखाना नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। अलबत्ता हमें कोई रिजल्ट चाहिए ही नहीं, भगवान जो आपने करवा लिया आपने कर लिया, हम उसमें संतुष्ट हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए केतु होने के लिए। और अगर आपकी दशा अंतरदशा महादशा केतु महाराज की है, फिर तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा ही बनना चाहिए। तो इस समय ये किसी आश्रम में जाके थोड़ा समय बिताने का है, या स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाना, योगा मेडिटेशन को जीवन में उतारना, और विदेश में जाने का भी समय है। लेकिन केतु होके जाइएगा, तब रिजल्ट्स मिलेंगे। और केतु महाराज की ये स्टडी है, 28 सितंबर से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस इस बार बेसिक प्लस एडवांस आपके लिए लाने जा रहे हैं। और ये बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद कि आप इकट्ठा मर्ज कीजिए कोर्स, नहीं तो मैं तो 7 जून से शुरू करने वाला था, तो मैंने कहा चलिए नवरात्रों में शुरू करते हैं। एनरोलमेंट अभी से शुरू है, जिन लोगों ने एनरोल किया उनको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं खुद मिलने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ जब गरिमा जी मुझे बताती हैं कि आज इतने लोगों ने किया, आज इतने लोगों ने किया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और पर्सनल क्लासेस जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जिनका कंट्री डिफरेंट है, टाइम जोन मैच नहीं कर रहा है, जिनको लगता है कि मुझे तो अभी से पढ़ना और पर्सनली पढ़ना है, वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। लिब्रा असेंडेंट, अब आपके लिए केतु महाराज बड़ी ट्रिकी जगह जा रहे हैं। 11वें घर में राहु तो बहुत जबरदस्त परिणाम देते हैं, लेकिन केतु क्या देंगे? ये तो मित्रों का घर है। तो टेक्स्ट तो ये कहते हैं क्लासिकल कि मित्रों से दूरी हो जाएगी, मित्रों से निराशा मिलेगी, लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, गेन्स नहीं मिलेंगे, सामाजिक लोकप्रियता नहीं मिलेगी। तो क्या करें? ये एनजीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऐसे ह्यूमैनिटेरियन काम करने का भी घर है। तो इस समय सेवा और दान में मन लगाएं।
और जिनके केतु नेटल चार्ट में भी यहाँ पे बैठा है, उनको तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई साहब, आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो हमेशा केतु ड्रिवन लोगों का रखना है। यानी ऐसे लोग जो संतुष्ट हैं, ऐसे लोग जो समर्पित हैं, जो सेवा भाव वाले हैं, ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल हैं, उन लोगों से आपको नाता रखना है, तब जीवन चलेगा। नहीं तो सारी जीवन परेशान रहेंगे और कहते रहेंगे मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी किसी से नहीं बनती, मेरी बड़े भाई बहनों से नहीं बनती। आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमारे लिए ग्रह नहीं बदलेगा, ग्रह के कारण हमें बदलना है। और यही एस्ट्रोलॉजी की असली सीख है। हम एस्ट्रोलॉजर के पास ये सोच के कतई नहीं जाए कि ये आएगा, कंसल्टेशन करेगा और 30 मिनट में मेरा जीवन बदल देगा। बदल देगा वो एस्ट्रोलॉजर जो संत की तरह आपको गाइड करेगा, और फंसा देगा वो जो कहेगा 51,000 की पूजा करा लो, 51,000 का नग पहन लो, इतना पैसा यहाँ कर दो, अरे भाई फंस गए। और केतु फंसाने वालों में से नहीं है, ये तो आपको छोड़ने वालों में से, ये तो छोड़ना सिखाता है। तो इस समय आप कि ये नक्षत्र भी समझ लीजिए कि ये क्योंकि अष्टम के नक्षत्र में कर रहे हैं और लगन के नक्षत्र में है, तो लगन के नक्षत्र के लिए तो बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये अष्टम का भी नक्षत्र है, और अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से पैसे का मुनाफा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। किसी को पैसा इस समय आपको उधार नहीं देना है, किसी पे आंख बंद करके फाइनेंशियली, स्पेशली सोशल सर्कल में विश्वास नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर लगन के नक्षत्र में जा रहे हैं, लगन भी प्रभावित होगा। इस समय आप खुद भी थोड़ा डिटैच फील करेंगे। इस समय आपको लगेगा यार ये दोस्त मित्र इतना पैसा इतना टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, अगर आपकी दोस्ती उनके साथ है जो आपको ये कहे कि आज गुरुवार है, हमारे घर साईं कीर्तन है, आज शुक्रवार है, हमने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा, आइए कीर्तन करेंगे, आज हरे कृष्णा मंत्र का जप करेंगे, तब तो खूब से चलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा सडन लॉस की जगह सडन बेनिफिट ही हो जाएगा और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, माइंड वाइज, सोशल सर्कल वाइज नाम भी बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए केतु के हिसाब से चलना तो पड़ेगा। अब यहाँ बैठकर केतु गेन्स नहीं देंगे ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे। मैं कहूंगा आप दूसरों के गेन के विषय में सोचिए, निश्चित तौर पे आपको गेन मिलेगा। आप सोशल सर्कल ऐसे लोगों के साथ बनाएं जो स्पिरिचुअल है, निश्चित गेन्स मिलेगा। बड़े भाई बहनों के विषय में सोचिए, उनको इज्जत दें, सेवा करें, निश्चित गेन्स मिलेगा। समाज की सेवा के विषय में सोचे, निश्चित गेन्स मिलेगा। लेकिन ये अपने वीडियो में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको आपको ये दिखाना है कि केतु महाराज तो आपको बहुत ज्यादा आपका बुरा करने आए हैं, क्योंकि इनको राहु केतु शनि मंगल इन्हीं को तो बदनाम करना है। अरे भाई, वो आए हैं हमारे कार्मिक रिजल्ट देने, लेकिन एक लेसन भी लेके आए हैं कि सुधर जाओ। वो शनिदेव के सीरियल का डायलॉग मुझे याद है, मार्ग पे आ जाओ वरना मैं तुम्हें ले आऊंगा। तो मार्ग पे हम खुद ही आ जाएंगे, उनको कुछ करना ही नहीं है। तो थोड़ा सा सेवा में मन लगाएं, लोगों के विषय में, समाज के विषय में सोचें, सेवा में तत्पर रहें, अच्छे लोगों से संपर्क रखें। निश्चित तौर पे सडन लॉसेस से हमें थोड़ा बच के रहना है। माइंड बॉडी हेल्थ को ठीक रखने के लिए योगा, मेडिटेशन और दान का सहारा लेना है, बहुत अच्छा होगा। और 28 सितंबर से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। 1 साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस, सबके लिए बहुत अफोर्डेबल है, बहुत नॉमिनल फीस है। नवरात्रों से क्लासेस शुरू है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो चाहता है कि मैं अकेला पढ़ना चाहता हूँ तो आइए, निश्चित तौर पे आपका भी स्वागत है। एक दिन निकालना है आपको हफ्ते में 2 घंटे सिर्फ, लाइफ सेट है। स्कॉर्पियो असेंडेंट। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए कहानी जो है वो केतु की दशम भाव से शुरू होती है। केतु दशम भाव में जब आपके लिए बैठेंगे, मतलब ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, पर आजकल चल क्या रहा है, कार्य में मन नहीं लग रहा है, या आपकी बदली होने की संभावना है, या किसी की जॉब चली गई या नया जॉब ढूंढ रहा है, कार्यस्थल पर आप अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मन बदलना पड़ेगा। अपने कर्म में आध्यात्मिकता लानी पड़ेगी, क्योंकि वो केतु है, राहु नहीं है जहां पॉलिटिक्स और मेटेरियलिज्म चल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि आपके लिए केतु 12वें और सप्तम घर के भी मालिक है, तो अपने बिजनेस में भी आपको आध्यात्मिक वे में डील करना पड़ेगा। आपके क्योंकि 12वें घर के भी मालिक है, उसके नक्षत्र में वो जा रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री में अगर आप जॉब देख रहे थे तो संभावना है कि मिल जाए। जॉब चेंज करना चाहते थे, एमएनसी ज्वाइन करना चाहते थे, संभावना है मिल जाए।
हाँ, इस वक़्त आपका थोड़ा बॉस से अनबन रहेगा। अगर आप बिज़नेस में हैं, थोड़ा खर्चा हो सकता है। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, चाहे आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं। अप्रोच अगर अब तक आपकी लेग पुलिंग की थी, पॉलिटिक्स की थी, दूसरे के कंधे पे पाँव रख के ऊपर जाने की थी, वो बदलनी पड़ेगी। इस समय आपको आध्यात्मिक तौर पर, एक सेवक के तौर पर कार्य करना है। बेशक आप किसी शोरूम के, किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, वहाँ भी आपको सेवक होना पड़ेगा। जो आपके नीचे सेवा कर रहे हैं एम्प्लॉइज़, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उनकी सेवा करने का अर्थ है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। यहाँ बॉस के साथ अनबन है, तो बॉस को आपको यस बॉस के तौर पे चलना पड़ेगा, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है। यहाँ पे जब अपने कर्म में आप सेवा और आध्यात्मिकता को एंटर करा लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस समय नौकरी छोड़ने का मन करे तो रुक जाइए। नौकरी छोड़कर पछताते हुए लोगों को देखा है मैंने। जीवन में दिक्कत आएगी, प्रेशर आएगा, लेकिन उस प्रेशर का कतई अर्थ नहीं है कि हम कहीं से भाग खड़े हों। क्या करना है? जितना ज़्यादा आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सरेंडर्ड वे में, आध्यात्मिक वे में काम कर सकते हैं, जितना संयमित रहेंगे आप, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर 12वें घर का इंटरफेरेंस आ रहा है, तो मैं आपको योगा मेडिटेशन से जोड़ रहा हूँ, आपको चैरिटी और दान से जोड़ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर सप्तम घर का भी प्रेशर साथ में आप फील करेंगे थोड़ा-सा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कस्टमर फर्स्ट। पहले हमने अपने कस्टमर के विषय में सोचना है। अगर आपको लगता है कि मैं ये जो चीज़ बना रहा हूँ या बेच रहा हूँ, इसमें अगर मैं ₹2 का और वैल्यू एडिशन कर दूँ तो मेरे कस्टमर का भला होगा, तो कीजिए। उसी से केतु महाराज प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये उनका राज है। जा रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में, दोनों घरों को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन केतु की और पूर्व फाल्गुनी की जो नेचर है वो मैच नहीं करती है आपस में। इसलिए सब यूट्यूब पर कह रहे हैं नौकरी चले जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ खुद को बदलिए, केतु महाराज क्यों आपको परेशान करेंगे। तो आपको थोड़ा-सा इसी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है, नौकरी हो या बिज़नेस, उसमें स्पिरिचुअलिज़्म, उसमें सरेंडर, उसमें संयम और उसमें आपको समर्पण की भावना से जब काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में रिज़ल्ट आएँगे। और बहुत शुक्रिया, करना नहीं भूलता हूँ हर बार मैं उनका जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और एनरोलमेंट अभी से चालू है, आपको बस गरिमा जी को अपनी डिटेल्स भेजनी है और वो आपको एनरोल कर लेंगी। फीस तो आपकी सितंबर से, और वो भी मंथली फीस बहुत कम रखी है मैंने, और अफोर्डेबल है सबके लिए। बेसिक और एडवांस 1 साल में धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे। संडे में सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। सैजिटेरियस। अब धनु वालों की कहानी यहाँ समझे तो केतु महाराज की प्लेसमेंट बड़ी सुंदर है। 9वें घर में केतु अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये गुरु का घर है और केतु को यहाँ पर बल मिलता है। ये गुरु या पिता का घर है। तो क्लासिकल टेक्स्ट तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर गुरु या पिता से मतभेद या दूरी हो जाएगी, आस्था में उतार-चढ़ाव आ जाएगा, गहन आध्यात्मिक आध्यात्मिक अध्ययन की ओर आप जा सकते हैं। क्या धार्मिक यात्राओं में बाधा आ जाएगी? ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अब आपको पहले ये देखना है, क्योंकि आज बात पूर्व फाल्गुनी की है, कि केतु आपके लिए छठे घर के और 11वें घर के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो छठे घर को अगर वो एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ बैठकर, तो निश्चित तौर पर चैलेंजेस तो ला रहे हैं, लेकिन उस चैलेंजेस का हल भी तो है। अगर आपको लग रहा है कि पिताजी कुछ ठीक नहीं कह रहे हैं या उनकी बात पसंद नहीं है, तो वाद विवाद करने की बजाय, लड़ने की बजाय आप समर्पण कीजिए। ठीक है पिताजी, जो आप कहें। भगवान राम तो पिता की बात को रखने के लिए वन चले गए, और यहाँ पिता की बात मानने में दिक्कत थी, गुरु की बात मानने में दिक्कत थी। अपने ट्रेडिशन को जो फॉलो करेगा, अपने पितरों की जो कद्र करेगा, अपने कल्चर में रह के जो काम करेगा, उसके लिए सब अच्छा होगा, सब चैलेंज जीरो हो जाएंगे। गुरु की टीचिंग्स पे जो चलेगा। धार्मिक यात्रा पे जाने का अर्थ ये नहीं है। आज धार्मिक यात्रा क्या है? सच बताइए, जितने लोग ये देख रहे हैं, आज धार्मिक यात्रा क्या है? जब हम धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो एजेंडा क्या होता है? रास्ते में कौन से होटल में खाना खाएंगे, कहाँ सेल्फी लेंगे, कौन सा वीडियो रील बना के डालेंगे। कभी कोई इस भावना से गया है कि वृंदावन जा रहा हूँ, मुझे बांके बिहारी जी से मिलना है, मुझे वहाँ की जो मिट्टी है उसको अपने माथे पे लगाना है, मैं माँ वैष्णो से मिलने जा रहा हूँ, मुझे माँ के दीदार करने हैं, मुझे माँ से मिलना है। हम कहते हैं कि कितनी सेल्फीज और रील बना लूंगा,
कितने मैं वीडियोस डाल दूंगा, कौन कौन सी चीजें मैंने वहां पे खानी है, शॉपिंग करनी है, ये तो हमारी धार्मिक यात्रा रह गई है। फिर आप कहते हैं उसमें बाधा ना आए, उसमें से रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस भावना के साथ जा ही नहीं रहे हैं, और केतु तो है ही भावना का नाम है। तो इस समय धार्मिक यात्रा पे भी अगर आपको जाना है, विदेश यात्रा में भी जाना है, लंबी यात्रा पे जाना है, तो भावना को अच्छा रख कर जाइए, क्योंकि भावना में ही भगवान बसते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब यहाँ पर 3-4 कड़वी-कड़वी, तीखी-तीखी बातें बता के आगे निकल जाएँगे। लेकिन मेरा मन तो नहीं अलाउ करता, मुझे तो आपको गाइड करना है। तो यहाँ पर आप जितना शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना पिता और गुरु की बात सुनेंगे, जितना कल्चर और ट्रेडिशन से बंधे रहेंगे, इसी दौरान पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष आएगा। अगर आप अपने पितरों के विषय में आप कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। वो तो हमेशा आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। केतु पितरों के रूप में भी है। ये हम इसे पूर्व जन्म से इसलिए जोड़ते हैं, और ये पितरों का घर है। तो रिज़ल्ट लेने हैं, गेन्स लेने हैं, चैलेंजेस से पार पाना है, तो ध्यान रखिए जो बातें मैंने बताई है। हालाँकि यहाँ पे आपको पिता की सेहत को लेके सचेत रहना है थोड़ा-सा, यहाँ पर आपको लंबी यात्राओं में थोड़ा-सा सचेत रहना है, गेन्स के विषय में सचेत रहना है। लेकिन सचेत रहना, और जिस तरीके से मैंने आपको बोला आप अपने आप को ढालिए, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों काम करने, चीज़ें अच्छी चलेंगी। नहीं तो फिर अलबत्ता 40 नेगेटिव वीडियो तो है ही हैं, सुनको उनके फिर आप, कई लोग मुझे कहते भी नहीं, फलां एस्ट्रोलॉजर तो कह रहा था ऐसा ही होगा, बड़ा बुरा समय। तो आप क्यों वो बीज डाल रहे हो नेगेटिविटी का? मैं तो कह रहा हूँ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। कोई ग्रह आपका दुश्मन नहीं है, उनको नहीं है किसी से दुश्मनी पर्सनली। कर्मों का रिजल्ट देने आए हैं, लेकिन अपने आप को सुधार रहे हैं, तो फिर ठीक है, वो भी अच्छा करेंगे। 28 सितंबर से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, बेसिक प्लस एडवांस, और बहुत नॉमिनल फीस के ज़रिए। एनरोलमेंट अभी से शुरू है, जिन्होंने कर लिया है धन्यवाद। नवरात्रों में क्लासेस शुरू है। आइए, ये जीवन की ऐसी साइंस है जिसको सबको सीखना चाहिए। और खास करके जिनका भी मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, कैप्रिकॉर्न, मकर वालों, आपके तो अष्टम घर में ही गोचर हो रहा है केतु महाराज का, तो आपके लिए तो अत्यधिक आवश्यक है ये सीखना। अगर आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं तो 2 घंटे निकाल लें मात्र पूरे हफ्ते में, वो भी संडे को। और जो लोग पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम है। कैप्रिकॉर्न, मकर, इनको मैं अच्छे से जानता हूँ, मकर वालों को। मकर की कहानी मेरी कहानी है, और आपके लिए अष्टम घर में केतु महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। आप लोग तो बड़ा इंटरेस्ट मई के बाद से ऑलरेडी ले रहे होंगे ऑकल्ट में। ये आपके लिए सबसे बड़े परिवर्तन का समय है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। केतु ट्रांसफॉर्मेशन के प्लैनेट हैं, और वो इस समय आपके लिए योगा कारक का प्लैनेट के नक्षत्र में जा रहे हैं। शुक्र आपके लिए 10वें और 5वें घर के मालिक होकर योगा कारक का है। गुप्त ज्ञान आपको ऐसा मिलेगा इस समय कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ था अब तक, क्या कर रहा था। ज्योतिष ज्ञान लेना हो, तंत्र मंत्र का ज्ञान लेना हो, मानसिक अस्थिरता अगर है, ऐसा भय उत्पन्न हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको उस भय से बचा सकती है। सच में कह रहा हूं, अगर प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, दिक्कत है, क्योंकि उसके नक्षत्र में भी जा रहे हैं 10वें घर के मालिक, तो एस्ट्रोलॉजी सेव करेगी आपको, पक्का सेव करेगी। जोखिम भरी इन्वेस्टमेंट से बचना है, नो निवेश इस समय, क्योंकि पंचम घर पढ़ाई से संबंधित है और उसके नक्षत्र में भी जा रहे हैं। तो रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ऑकल्ट बढ़िए और आगे बढ़िए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सडन लॉसेस करवा देंगे, सडन एक्सीडेंट्स करवाते हैं, ससुराल पक्ष के साथ बिगाड़ देंगे, शेयर्ड रिसोर्सेज कम कर देंगे। भूल जाइए सारे लॉजिक। ये तो बदलाव का समय है, आपके लिए तो बेहतरीन समय है। इस समय आप जितना योगा मेडिटेशन में बैठेंगे, जितनी मौन की स्थिति में रहेंगे, जितनी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, उत्तम समय है। और आपको ये समय 18 साल बाद मिल रहा है। कोई आपको अगर मिसगाइड कर रहा है कि केतु यहाँ पर बहुत तबाही फैला देंगे, तो शायद वो सबसे गलत कार्य कर रहा है अपने जीवन का। ये बदलाव का समय है, लेकिन बदलना तो आपको है। केतु महाराज तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। मार्केट में अगर कुछ एक स्टॉल लग गया, किसी चीज को फ्री मिल रहा है, तो पहुंचना तो आपको है वहां तक। आपके शहर में है, तो भी आपके शहर में है, ये अष्टम घर में। बदलना आपको है।
ये बेहतरीन समय है गहन परिवर्तन का, ज्योतिष से जुड़ने का। ये गहन समय है, इस समय गुप्त विद्याओं से जुड़ने का, रिसर्च करने का, अपने प्रोफेशन में बदलाव लाना हो, जीवन में बदलाव लाना हो, बच्चों के साथ रिश्ते में बदलाव लाना हो, या लव रिलेशनशिप के रिश्तों में बदलाव लाने की जरूरत हो। ट्रांसफॉर्मेशन केतु आप पे इस वक्त मांग रहे हैं, वो एक ब्यूटीफुल नक्षत्र में जा रहे हैं। अनकंडीशनल लव की कहानी है वहां पर। अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदलेंगे। ये 9-10 महीने दुखी होने के, डरने के नहीं है, बदलने के हैं। और बदलना भी कहाँ है, कर्म के तौर पे बदलना है। 10वें घर के नक्षत्र में जा रहे हैं, पंचम घर के नक्षत्र में जा रहे हैं। प्यार में अगर आप अब तक स्वार्थी थे, चीजों को समझते नहीं थे, वहां बदलना है। बच्चों से अच्छी डीलिंग नहीं हो पा रही थी, वहां बदलना है। मंत्र साधना नहीं कर पा रहे थे, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ पा रहे थे, आइए पढ़िए, बहुत उत्तम समय है ये। थोड़ा सा ध्यान से रहना है इस समय। नो न्यू इन्वेस्टमेंट, शेयर्ड रिसोर्सेज से छेड़छाड़ नहीं, ससुराल पक्ष के प्रति भी समर्पित रहिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए, काम के प्रति भी समर्पित रहिए और बदलाव के लिए तैयार रहिए, क्योंकि केतु महाराज आ गए हैं। और बदलाव आराम से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी हो जाएगा। फ्रेंड्स और कान पकड़ के उन्होंने करवाया तो बोलो यार बड़ा दर्द होगा, बदलना तो फिर भी पड़ेगा। फिर भी 9-10 महीनों के बाद कहेगा यार काफी चेंज आया मेरे में, खुशी खुशी आ जाएगा तो अच्छी बात है, तभी वीडियो बना रहे हैं हम। और जिस ऑकल्ट की मैं बात कर रहा था उसका एक हिस्सा छोटा सा मैं भी हूं। अगर आप मुझ से सीखना चाहें, जो मुझे थोड़ा सा भगवान ने दिया है, तो मोस्ट वेलकम है। नवरात्रों में, महामाई के नवरात्रों में ये बैच शुरू हो रहा है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। आइए मिल बैठ के सीखेंगे। पूरे हफ्ते में 2 ही घंटे निकालने हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, और लेक्चर छूट जाने पे आपको क्लास भी मिलेगी, पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है, मोस्ट वेलकम। चलिए, यहाँ पर आपके लिए कुंभ वालों केतु महाराज का ट्रांजिट सप्तम घर में हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्लासिकल टेक्स्ट ने लिखा है, दूरी हो सकती है, साझेदारी में, पार्टनरशिप में गलतफहमियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि केतु महाराज पे ये आक्षेप जो लगते हैं कि वो तो काम खराब कर देते हैं आके, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय अगर आप पार्टनरशिप में बेहद ध्यान से काम लेंगे, पार्टनर क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, लाइफ पार्टनर क्या कह रहा है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी आप उससे चाहते हो, सेवा की भावना में अगर आप रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में दूरी ऐसी जरूर हो सकती है कि आपको काम के विषय में कहीं दूर जाना पड़े, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ये अब चौथे घर के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और 9वें घर के भी। चौथा घर मेरा अपना घर है और 9वां घर मेरी लंबी यात्रा है, तो भाग्य आपका बढ़ेगा। केतु महाराज ऐसा भाग्य चमका देंगे बिजनेस में कि और कोई ग्रह नहीं चमका सकता है, लेकिन चलना केतु के हिसाब से पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्योर एट हार्ट, बिजनेस में नो बेईमानी, अपने सरेंडर करना है। कहाँ? पार्टनरशिप के आगे, पार्टनर्स के आगे, कि भाई जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जो करेंगे ठीक करेंगे। विश्वास रखना है, मतलब सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि उनको पूरा सौंप के और आप सो जाइए। विश्वास रखना पड़ेगा, ईमानदारी से चलना पड़ेगा। यही काम आपको रिश्तों में भी करना है वाइफ के साथ। 9वें घर का नक्षत्र है, कोई बुरा नहीं करेगा, आपके लिए भी योगा कार्य का प्लेनेट है शुक्र, चौथे और 9वें का मालिक है। आपको घर से दूर एक घर दिलवा सकता है। अच्छी लंबी धार्मिक यात्राएं लाइफ पार्टनर के साथ करने का ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए, कई बार आंखों का देखा भी ठीक नहीं होता, समझने की कोशिश कीजिए। अपने बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर हो, या इन सप्तम घर के सभी चीजों में एक आध्यात्मिक एंगल ले आइए, एक स्पिरिचुअलिज्म का एंगल, एक सरेंडरिज्म का एंगल, एक संयम का एंगल, एक सरलता का एंगल। जरूरी नहीं है कि जब तक आप अपने लाइफ पार्टनर को डराए नहीं, धमकाए नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। सरलता से भी बात बनती है। डराने धमकाने से तो रिश्ता टूटना तय है, चाहे बिजनेस का हो या पारिवारिक हो। तो यहाँ पर सरलता आवश्यक है, सरलता से रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। योगा कार का नक्षत्र में जा रहे हैं, बस केतु महाराज की तरह होकर सोचना है। एंड में सबके लिए मैं कॉमन रेमेडी बता दूंगा, कोई लंबी चौड़ी रेमेडीज नहीं है। ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ रेमेडीज ही बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ आपके साथ क्या क्या खराब हो जाएगा, बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना है। कीजिए, बहुत अच्छा होगा।
भगवान आपके जीवन में भी सुख और खुशियाँ लाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 28 सितंबर को एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, 1 साल का कोर्स है। बहुत-बहुत आप सबका स्वागत है। बेसिक प्लस एडवांस जिन्होंने एनरोल कर लिया उनका शुक्रिया, बाकियों का इंतज़ार है। नवरात्रों में क्लासेस हैं, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, वेरी अफोर्डेबल। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। लीजिए, बात करते-करते कब पाइसेस तक पहुँच गए पता ही नहीं लगा। केतु छठे घर में, राहु तो बहुत अच्छे होते हैं, तो केतु छठे घर में क्या करेंगे? लोग बोलेंगे भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मैं भी कह रहा हूँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मैं भी कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स में दिक्कत आ सकती है, मैं भी कह रहा हूँ कि ऑफिस में कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको करना क्या है? ये रूटीन का घर है। यहाँ पे आपको अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ने का अच्छा समय है, रूटीन बनाने का समय है। दैनिक जीवन में साधना को लाने का समय है, क्योंकि ये 6-12 का एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है, तो योगा, मेडिटेशन और साधना को जीवन में लेके आइए। स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के साथ-साथ अपने काम में भी लेके आइए। केतु महाराज छठे में है और आप सुबह आराम से उठ रहे हैं, जो मन आए वो खा रहे हैं, जहाँ मन आए वहाँ जा रहे हैं, तो नहीं चलेगा भैया। ये केतु है। आप अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ, एम्प्लॉई के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, नहीं चलेगा। वहाँ भी आपको सरल रहना पड़ेगा। काम के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा, भगवान के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा, रूटीन अच्छे से बनानी पड़ेगी। यस, 5 बजे सुबह उठना है तो उठना है, योगा मेडिटेशन करना है तो करना है, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, ऑफिस टाइम से पहुंचना है तो पहुंचना है। यूं बुरी आदतों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कंसल्टेशन में लोगों को बीसियों चीज़ों बता दो, करना उन्होंने फिर वही है। फिर कहते सर रिजल्ट नहीं आया, मैंने पूछा ये किया नहीं, ये किया नहीं, और मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बताता हूँ जिसके ज़रिए आपकी जेब ढीली हो। मैं तो आपको सब वो बताता हूँ जिसके ज़रिए जीवन में बदलाव आए, वो भी हम करने को तैयार नहीं है। तो भाई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा कोई स्विच नहीं है, वो चाहे मेरे जैसा एक बहुत दुनिया का सबसे छोटा एस्ट्रोलॉजर हो या दुनिया का सबसे एकदम टॉप लेवल का एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास वो स्विच अवेलेबल नहीं है, वो आपके पास है क्योंकि आपका चार्ट है। हम सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं और ये मार्गदर्शन है आपके लिए। छठा घर आपका हेल्थ है, आपका वर्क प्लेस है, आपके आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपका रोग ऋण शत्रु है। और केतु महाराज हैं तो कीजिए समर्पण, आदतें बदलिए, रूटीन बनाइए, सबसे सरलता से व्यवहार कीजिए, टाइम से ऑफिस जाइए, अच्छे से काम कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, सरेंडर्ड वे में काम कीजिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। हाँ, नौकरी में बदलाव आ सकता है, वो आपकी इच्छा से अगर आप बदलना चाहें, लेकिन अगर आप अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो फिर धक्के से भी बदली जा सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। तो सीधी सीधी एक बात सीख लीजिए, सभी 12 लगन वालों के लिए मैं कॉमन रेमेडी आपको दे देता हूँ। क्या करना है? गणपति जी के मंदिर जाना है, उनको दुर्वा अर्पण करनी है, शंकर जी को जल चढ़ाना है, डॉग्स को फीड करना है, पक्षियों को फीड करना है, चींटियों को फीड करना है। मंदिर में सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सरलता से रहिए, सबके साथ सरलता से रहिए, कितने टफ कॉम्प्लेक्स बनने की जरूरत नहीं है। और सरेंडर्ड वे में किसको सरेंडर करना है? माता को, पिता को, गणपति जी को, गुरु को, भगवान को, किसी एक साइंस को, जिस चीज को समर्पित करना है कीजिए, लेकिन सरेंडर्ड वे में चलिए। केतु से पाना है तो केतु जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंप्लेंट ही करते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और क्लासेस के लिए एक बार पुनः आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि नवरात्रों में आप सबके आशीर्वाद से, महामाई के आशीर्वाद से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। एनरोलमेंट अभी से शुरू है, अभी आपको सिर्फ एनरोल करना है, कोई फीस अभी नहीं देनी है। सितंबर से फीस है, वो भी महीने दर महीने, वो भी बहुत नॉमिनल। बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर लिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैं करता हूँ। और अगर क्लास आपकी छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, होगी तो लाइव क्लास, लेकिन किसी दिन आप बिजी हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बात नहीं। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जिनका कंट्री डिफरेंट है, टाइम जोन डिफरेंट है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे, कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगा, कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही हंसते हंसते आगे बढ़ेंगे, जीवन चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय